हेलो स्टूडेंट, आज हम फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3 का वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इसके प्रीवियस क्लास में हमने यूनिट क्या है और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट के लिए एक यूनिट एसेंशियल है और मेजरमेंट का प्रोसेस क्या था। पहले न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, उसके बाद क्या लेते थे, यूनिट लेते थे। आज हम इसका अगला जो टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का, डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूनिट लेंगे। डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूनिट। अलग अलग सिस्टम है, 4 सिस्टम के बारे में बताएंगे। जैसे पहला सीजीएस सिस्टम, दूसरा आया एफपीएस सिस्टम, तीसरा है एमकेएस सिस्टम और जो आजकल यूज करते हैं वो क्या है, एसआई सिस्टम। शुरू में 3 फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मानते थे, मास, लेंथ और टाइम का। ये जो तीनों शुरू वाला है, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस, ये तीनों इसी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट के बारे में बताता है। फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट बताता है। जैसे पहला अक्षर सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से क्या हुआ, सेकेंड। ये लेंथ का यूनिट है, मास का यूनिट हुआ और ये टाइम का यूनिट हुआ। उसी ढंग से फुट, पाउंड और सेकेंड, लेंथ, मास और सेकेंड, टाइम का। इसमें भी मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। माने ये तीनों, पहला जो अक्षर है लेंथ के लिए, दूसरा मास के लिए, तीसरा किसके लिए है, टाइम के लिए। सब पर हम कुछ एग्जाम्पल भी देंगे, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। पहला ये सीजीएस सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। फुल फॉर्म क्या होगा, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, दोनों लिखेंगे। इसमें एक टेबल बना देते हैं। पहला आपका सीजीएस सिस्टम, 3 कॉलम बना रहे हैं। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी बोलिए, फिजिकल क्वांटिटीज या समझिए फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसका क्या यूनिट लिया जाएगा और क्या उसका सिंबल होगा। 3 फिजिकल क्वांटिटी क्या था, पहला आपका लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम। लेंथ का यूनिट इस सिस्टम में सेंटीमीटर। मास के लिए क्या देंगे, ग्राम। टाइम के लिए क्या देंगे, सेकेंड। सेंटीमीटर इतना बड़ा नहीं, इसका शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सीएम। ग्राम के लिए जीएम और सेकेंड के लिए एस। यूनिट लिखने का कुछ रूल्स होता है, पहले आप रूल को समझिए। उसके बाद सीजीएस सिस्टम में कुछ फिजिकल क्वांटिटी का हम यूनिट को बताएंगे सीजीएस सिस्टम में। तो क्या रूल है वो आप देखिए। तो पहला आपका है कि सबसे पहले कोई भी यूनिट को जब लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। मान लीजिए किसी का लेंथ है 10 cm, लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में या सिंबल में
लेकिन इसको पढ़ते समय, रीड करते समय पूरा पढ़िएगा, फुल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? 10 cm नहीं पढ़ेंगे, 10 क्या पढ़ेंगे? सेंटीमीटर पढ़ेंगे। अब कहीं पर लिखा रहता है 10 m, तो 10 m नहीं पढ़िएगा, उसको क्या पढ़ना है? 10 मीटर। तो पहला रूल हुआ यूनिट बताने के लिए सिंबल का यूज करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे फुल फॉर्म उसका, पूरा फुल फॉर्म पढ़ेंगे। सेकेंड रूल में आते हैं। सेकेंड क्या है? यूनिट को ऑलवेज स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। ये सब रूल किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए आपको हम एक बार शुरू में बता दे रहे हैं। यूनिट में हमेशा स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। अब सेंटीमीटर लिखना था तो आप CM ऐसे लिखे, कभी आप ऐसे नहीं लिखेगा, ये गलत हो जाएगा। मीटर लिखते हैं तो स्मॉल है। तो यूनिट कभी भी ऑलवेज यूज करते हैं कौन लेटर का? स्मॉल लेटर। सेंटीमीटर देखिए, ग्राम देखिए, S देखिए, क्या है? स्मॉल लेटर में लिखे हैं। तो सेकेंड रूल समझिए। एग्जाम्पल के पहले ये रूल समझिए, आपको हायर क्लास में भी काम देगा, ऐसा नहीं कि यहीं पर काम देगा। कभी भी यूनिट लिखिएगा तो गलत फॉर्म में यूनिट को यूज नहीं कीजिएगा। थर्ड रूल क्या होता है देखिए, यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पर है, नाम पर, किसी का नाम पर है। जैसे बहुत सारा यूनिट फिजिक्स में किसी न किसी साइंटिस्ट के नेम पर भी आता है। जैसे आप लोग सुने होंगे न्यूटन, तो डाइन, तो जूल, अर्ग, ये सब नाम। अगर आप नाम है तो उसका नाम अगर पूरा लिखिएगा, पूरा फुल फॉर्म, फुल नेम, तब क्या होगा? ये स्मॉल लेटर से शुरू कीजिएगा। नाम का अगर एक अक्षर यूज कीजिएगा तब आप क्या कीजिएगा? कैपिटल लेटर से। लेकिन अगर नाम आप पूरा फॉर्म ऐसे लिखिएगा तो तीसरा फॉर्म क्या होगा? गलत होगा। कभी भी ध्यान दीजिएगा। अब किसी का जूल लिखना है, जूल पूरा नाम लिखना है, ऐसे जूल का एक वर्ड यूज कीजिएगा, तब फिर आप कैपिटल लेटर का यूज कीजिएगा। तो थर्ड रूल हुआ कि नेम पर अगर यूनिट है तब फुल नेम लिखिएगा तो स्मॉल लेटर, एक वर्ड, एक लेटर, वन लेटर लिखिएगा तो फिर आप यूज कीजिएगा कैपिटल लेटर। नाम अगर पूरा फॉर्म में कैपिटल का यूज नहीं करेंगे। एक रूल और क्या है? यूनिट ऑलवेज सिंगुलर में होता है, कभी भी S का प्रयोग नहीं कीजिएगा। मान लीजिए आपको 1 ग्राम लिखना, 1 ग्राम 100 ग्राम हुआ, तो ऐसा नहीं कि 100 के कारण यहाँ पर S नहीं लगेगा। 10 kg, तो 10 kg ऐसे लिखिए। ऐसा नहीं कि 10 है तो kg के बाद S लगाइएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो यूनिट में हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, S का प्रयोग नहीं करेंगे। लास्ट जैसा पढ़ने का स्टाइल बता देते हैं। कहीं आपका यूनिट ऐसे लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसा नहीं पढ़िए कि CM S का पावर -1 नहीं। पहला तो आप पूरा फॉर्म पढ़िएगा। पूरा फॉर्म मतलब CM नहीं पढ़िए, उसको क्या पढ़िएगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर लगा दिए, मैंने पावर क्या में आएगा? माइनस में आ गया। और उदाहरण देते हैं, ऐसे रहेगा। तो यहाँ देखिए ग्राम पर पावर -1 है, तो स्टार्ट कैसे करेंगे पढ़ना? पर ग्राम, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सब में पर लगाइए जहाँ पर माइनस है। पढ़ते समय इसको क्या पढ़िएगा? देखिए पर ग्राम पूरा फुल पर पढ़िएगा, सेंटीमीटर, फिर पर लगाइए, पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट लिखने का ये सब कुछ रूल्स है। तो रूल आप समझ गए कि क्या करना होगा। पहला रूल फिर से समझाते हैं, यूनिट में ऑलवेज स्मॉल लेटर का यूज करेंगे। सेकेंड रूल क्या हुआ? यूनिट में सिंबल जो दिए वही यूज करेंगे, लेकिन पढ़ना होगा उसको तो पूरा पढ़िएगा, CM नहीं पढ़िएगा। उसको क्या पढ़ते हैं?
सेंटीमीटर पढ़ेंगे। सीएम के जगह पर लिखेंगे सीएम जरूर, पढ़ेंगे इसको सेंटीमीटर। तीसरा चीज हुआ, किसी यूनिट नाम पर है, जैसे फोर्स का यूनिट है एमकेएस या ऐसा यूनिट है न्यूटन है। न्यूटन इस फॉर्म में गलत लिखना है, आपको पूरा लिखना है तो ये फॉर्म लिखिए। एक लेटर का यूज करना है तो कैपिटल लेटर का यूज कीजिए। फिर यूनिट में कभी एस का प्रयोग नहीं होगा, जैसे 10 kg है तो 10 kg केवल लिखिएगा, एस नहीं लगाइएगा। और आते हैं सीजीएस सिस्टम। पहला सिस्टम था, इसलिए हम जैसा डिटेल में आपको जैसा बता दिया यूनिट। अब सीजीएस सिस्टम में कुछ हम एग्जाम्पल सब लेंगे। कुछ फिजिकल क्वांटिटी का सीजीएस यूनिट देखिए। यूनिट या डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रटा रटाया नहीं होना चाहिए। उसका क्या रूल है, फॉर्मूला लिखिए और बैठा दीजिए। जैसे सपोज करो वेलोसिटी से हम शुरुआत करते हैं। डी वाई क्या हुआ, टी हुआ। वेलोसिटी से शुरुआत कीजिएगा तो डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, लेंथ में। लेंथ का यूनिट सीजीएस यूनिट क्या देंगे, सेंटीमीटर। टाइम का क्या देंगे, सेकेंड। तो इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। पढ़िएगा इसको, सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन त्वरण, वेलोसिटी बाई क्या होगा, टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड बटा सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला जब आएगा, मान लीजिए एरिया का अगर आप यूनिट निकालें, सीजीएस 10 सेंटीमीटर लेंथ है, अब ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर, तो इसका रटा रटाया नहीं होना चाहिए। इसका फार्मूला लिखिएगा L इंटू बी एरिया का, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, आंसर हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर गुना करके क्या हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इसका मतलब है कि यूनिट को आप रटिए नहीं। जैसे ही आपको इक्वेशन आएगा, कोई फार्मूला आएगा, वहाँ पर सीजीएस है तो सीजीएस यूनिट निकालना, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड बैठा के निकाल देंगे। तो वही चीज़ कहते हैं कि कोई इक्वेशन में यूनिट निकालना आसान है जब फार्मूला आपको मालूम हो। फोर्स का यूनिट, फोर्स में जैसा हम टिक मार दे रहे हैं क्योंकि इसका यूनिट कोई नाम पर आगे देंगे। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का सीजीएस यूनिट ग्राम, एक्सेलरेशन का सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूरा यूनिट क्या लिखिएगा इसका, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको शॉर्ट में एक साइंटिस्ट के नाम पर क्या कर दिया गया, डाइन। डाइन फिजिक्स में बार बार आएगा, डाइन न्यूटन। तो डाइन पर ध्यान दीजिएगा। तो डाइन क्या है, अगर कोई पूछा डाइन क्या है, तो डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। और एमकेएस सिस्टम बताएंगे तो वहाँ पर न्यूटन आएगा। तो अब जरा सा देखिए, कभी कभी डाइन के बारे में एक्चुअल मीनिंग भी हम समझा देते हैं कि वन डाइन क्या है। जैसे आप लिखे फोर्स ओवर आर मास इंटू एक्सेलरेशन, सबको वन लीजिए, 1 डाइन 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 1 डाइन का मतलब क्या हुआ समझाते हैं। अगर किसी बॉडी पर जिसका मास कितना ग्राम है, 1 ग्राम है, फोर्स कितना लगाया गया, 1 डाइन, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा उसमें, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 डाइन का मीनिंग क्या हुआ, इफ 1 डाइन फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 gram, then it produces acceleration 1 centimeter per second square।
सीजीएस यूनिट फोर्स का आगे फर्दर कहीं भी फोर्स आएगा तो उसका सीजीएस यूनिट हम क्या देंगे, डाइन ही देंगे, डाइन देंगे। और डाइन का मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम मास पर 1 डाइन का बल लगाइए, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। डाइन समझ गए, फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन हुआ, किसके इक्विवेलेंट हुआ, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के जगह पर हम डाइन लिख दिया। अब आते हैं और कुछ यूनिट देखिए 4 नंबर में, फार्मूला केवल जानिएगा तो यूनिट लिखेगा, एरिया इक्वल टू साइड का क्या हुआ, स्क्वायर। तो सेंटीमीटर साइड 2 बार आया और साइड बने लेंथ हुआ, लेंथ का यूनिट सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, तो इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसे वॉल्यूम है, आयतन, वॉल्यूम को V से डिनोट किए, साइड का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। कहीं कहीं पर देखिएगा इसको सीसी भी लिखा रहता है, केमिस्ट्री के केस में सीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी अगर लिखा हुआ तब। ऐसे डिटेल में क्या हुआ इसका, सेंटीमीटर क्यूब। ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि कुछ फार्मूला भूल गए होंगे, फार्मूला का भी नॉलेज आ जाएगा। अब डेंसिटी, मास बाई क्या होगा, वॉल्यूम, मास का सीजीएस यूनिट ग्राम, वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। सीजीएस यूनिट डेंसिटी का हुआ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये समझ में आ गया। अब देखिए फोर्स को लाते हैं, कहीं कोई फार्मूला में फोर्स को लाते हैं, जैसे फोर्स आएगा आपको प्रेशर में, प्रेशर बराबर फोर्स बाई क्या होगा, एरिया। फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन, अब सीजीएस यूनिट कहीं भी फोर्स आएगा तो डाइन, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यूनिट हुआ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्स प्रेशर का निकाल लिया। चलिए 1-2 और देखते हैं। मोमेंटम, संवेग, P बराबर फार्मूला क्या होता है, m इंटू V, मास का यूनिट ग्राम, इसका सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर, नहीं सॉरी, वेलोसिटी का सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सीजीएस यूनिट संवेग का, जिसको आप मोमेंटम बोलेंगे, एक्चुअल में लीनियर मोमेंटम है, रैखिक संवेग, इसका आपको मोमेंटम का यूनिट सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए 1-2 उदाहरण और दिखाते हैं। वर्क, कार्य, इसका भी हम जैसा नाम पर ही देंगे, वर्क या एनर्जी। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट सीजीएस अभी क्या बताए थे, डाइन, डिस्प्लेसमेंट का क्या बताए थे, सेंटीमीटर। तो डाइन गुना सेंटीमीटर को एक साइंटिस्ट के नाम पर कर दिया गया अर्ग। अब अर्ग क्या है, अर्ग अगर कहीं आता है तो आप समझिए वर्क या एनर्जी का सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है। एक अर्ग का मतलब भी हम समझाते, क्लियर कर दे रहे हैं। इस फार्मूला में 1 अर्ग लिया, 1 डाइन लेंगे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि अगर हम किसी बॉडी पर एक डाइन का फोर्स लगाया, जैसे मान लीजिए बॉडी है, फोर्स कितना लगाया, 1 डाइन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, यहाँ से यहाँ तक, S बराबर 1 सेंटीमीटर हुआ, तो जो कार्य होगा वो कितना बराबर होगा, 1 अर्ग के बराबर होगा। मतलब 1 डाइन का फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट यदि उसमें कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर, देन वर्क डन इक्वल टू क्या होगा आपका, 1 अर्ग। इफ 1 डाइन फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी
so that या such that it displaces by 1 centimeter in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिस डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स लगाए, तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन इक्वल टू कितना होगा, 1 अर्थ के बराबर। तो यहाँ पर याद रखने का बात है कि कार्य का या एनर्जी का सीजीएस यूनिट जो होगा आपको अर्ग होगा। ये समझ में आ गया। चलिए लास्ट एक एग्जाम्पल जैसा बड़ा दे देते हैं, 10 नंबर, बहुत सारा एग्जाम्पल दिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 9-10 में आप पढ़े भी होंगे और 11 में भी पढ़ना है। अगर दो बॉडी का मास है m1 और m2, बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो g इक्वल टू क्या होगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। फोर्स आ गया। फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होगा, डाइन, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, दो मास है तो क्या दीजिए, ग्राम, तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो ये था सीजीएस सिस्टम, और यूनिट लिखने का हम रूल भी बता दिए और बहुत सारा एग्जाम्पल दिए। दो एग्जाम्पल पर अभी तत्काल आप ध्यान रखिएगा कि फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या लेना है आपको, डाइन, और कार्य का सीजीएस यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर क्या लेना है, अर्ग। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। जैसे न्यूटन को आप, न्यूटन जो था, ये फॉर्म तो लिखना गलत है, क्या बताए थे, पूरा फॉर्म लिखेगा ऐसे, और शॉर्ट में न्यूटन को क्या लिखते हैं, एन। लेकिन डाइन के लिए कोई डी या डी वाई नहीं है, पूरा लिखना होगा। और वर्क का भी, अर्ग का भी आपको ERG पूरा लिखना होगा। तो समझिए सीजीएस सिस्टम, एग्जाम्पल सब सारा दे दिए। दूसरा सिस्टम आते हैं FPS सिस्टम। फुल फॉर्म क्या होगा इसका, फुट पाउंड और सेकेंड। ये जो सिस्टम था ब्रिटिश सिस्टम था। भारत से अंग्रेज 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हो गया, चला गया। लेकिन अभी भी देखते हैं ये जो ब्रिटिश सिस्टम का यूज कहीं कहीं पर करते हैं। जैसे मान लो केक बनाते हैं, केक का भी अभी थोड़ा पाउंड में यूज करते हैं। मास क्या में लेते हैं, केजी नहीं लेते हैं, पाउंड का सिंबल बताएंगे, LB लेंगे, पाउंड में यूज करते हैं। जमीन का नपैया हो या रूम कमरा बनता है, अभी भी कहीं कहीं इसका यूज करते हैं, फीट में। कोई कमरा बोलते हो ना 20 बाई 20 फीट है, 20 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा है, मीटर में यूज नहीं करते हैं। लेकिन कपड़ा उपड़ा खरीदने जाइएगा और भी पर्पस है, उसमें न्यूमेरिकल इस में ये धीरे धीरे सिस्टम खत्म हो गया। अब सब्जी आप मांगिएगा पाउंड में तो सब दुकानदार समझ वो नहीं करेगा कि क्या मांग रहा है। पाउंड का कहीं कहीं उपयोग, जैसे केक में एक्सरसाइज वाला डंबल जो आता है, ये उसमें भी करते हैं पाउंड का यूज, वो भी पाउंड में ही आता है। तो चलिए पहले इसका हम टेबल बना लेते हैं, तब कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल इसमें नहीं देंगे। फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट, इसका हम ले रहे हैं सिंबल। 3 फिजिकल क्वांटिटी है जनरली, अभी तो हम 3 ही पर बताएंगे M के तक। लेंथ, दूसरा यूनिट क्या क्या देगा, मास, तीसरा किसके लिए है, टाइम। लेंथ का सही होता फुट, बहुत आदमी इसको फीट भी बोलता है, फुट और फीट एक ही चीज़ है।
जिसका सिंबल Ft। मास का इसमें एफईएस सिस्टम में पौंड, लेकिन सारा का जो शॉर्ट फॉर्म है नाम को ही छोटा कर दिया। जैसे सेंटीमीटर को cm, मास को gm, सेकेंड को s, तो पौंड को होना चाहिए था pd, लेकिन पौंड का सिंबल अलग है, नाम से लेना देना नहीं है, l और b। टाइम का यूनिट तो हर एक सिस्टम में क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड का शॉर्ट फॉर्म क्या, s। तो कहीं कहीं पर एफईएस सिस्टम का यूज़ करते हैं। मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्सन आप पहले जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 केजी में 1000 ग्राम बदल दीजिएगा। लेकिन अगर एफईएस में दिया हुआ तो इसको सेंटीमीटर या इसको केजी में या ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए हम कुछ लिख देते हैं पॉइंट। कहीं कहीं यूज, ऐसे तो इसका यूज बहुत कम ही है कन्वर्सन में। तो 1 ऐसे जानते हैं 1 इंच जो होता है, 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर, और 1 जो फीट होता है वो आपको होता है 12 इंच के बराबर। इंच के बराबर। और 1 इंच में लिखें तो 12.254 कीजिएगा तो नियरली आएगा 30.48 सेंटीमीटर। नियरली हम बोल सकते हैं 30 सेंटीमीटर 1 फीट को। और 1 पौंड जो होता है 453.6 ग्राम। समझिए कि 1 पौंड का केक ½ केजी से भी कम है। ½ केजी होता है तो 500 ग्राम होता है। अगर ग्राम में जानते हैं तो केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, और हम 1000 से डिवाइड कर दिए तो 0.4536 केजी। या अगर पावर में लिखिएगा तो 0.6 10⁻³ केजी। इसको भी अगर आप मीटर में यूज कीजिएगा तो 100 से भागा देते हैं 0.3 मीटर। ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे क्योंकि ये सिस्टम अब धीरे धीरे लापता हो गया। इस सिस्टम का यूज हम नहीं करते हैं। तो 2-4 एग्जाम्पल देख सकते हैं आप इसमें। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी का ही निकालना, dy क्या होगा, t, तो फीट पर सेकेंड। एक्सेलरेशन a v/t, तो फीट पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स m/a, तो मास का पौंड लीजिएगा और एक्सेलरेशन का फीट पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको कि एक वर्ड में बोला जाता है पौंडल। फोर्स का एफईएस सिस्टम में यूनिट फोर्स का क्या यूज करेंगे, पौंडल यूज करेंगे। और कहीं कहीं जैसे एरिया है, रूम का एरिया, साइड का स्क्वायर तो फीट स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम का लीजिएगा, साइड का क्यूब तो क्या हो जाएगा, फीट क्यूब। ये सारा कुछ यूनिट हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दी क्योंकि इसका कारण क्या देखिए, एक लाइन हम लिख भी देते हैं कि ये सिस्टम को कन्वर्सन करना, इसको सीजीएस में पॉइंट में देख रहे हैं 453.6 ग्राम, फिर केजी में कन्वर्सन करने में बहुत दिक्कत होता है। इसलिए धीरे धीरे इस सिस्टम को क्या है, ड्रॉप कर दिया गया। सीजीएस हल्का फुल्का चल रहा है, एमकेएस चल रहा है, और एमकेएस का ही मॉडिफाइड फॉर्म कौन है, एमकेएस का ही मॉडिफाइड फॉर्म कौन है, एसआई सिस्टम है। तो ये जो सिस्टम में जो ध्यान रखिएगा, एक लाइन हम नोट में लिख देते हैं, ये जो एफईएस सिस्टम है, दिस सिस्टम is being discouraged due to inconvenient conversion। क्या मतलब हुआ कि एफईएस सिस्टम को
डिस्करेक्ट कर दिया गया, माने कि ड्रॉप कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसका कन्वर्सन किसी अदर सिस्टम में करने में जैसा हमको प्रॉब्लम होता है। इसलिए इसमें एक ध्यान रखिएगा कि एफपीएस सिस्टम जो है इसको हम धीरे धीरे ख़त्म कर दिए। तो इस लेक्चर में आपको दो सिस्टम के बारे में बताएं, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम एमकेएस सिस्टम बताएंगे और उसमें कुछ कन्वर्सन भी समझाएंगे। थैंक यू।